Hello students, how are you all? I hope you all are doing good at home. और बच्चों अभी तक हम क्या पढ़ चुके हैं? हम पढ़ चुके हैं कि करंट क्या था, चार्ज क्या था, ये सब हमने बहुत अच्छे से सीखा था। इस वीडियो में हम बात करेंगे व्हाट इज पोटेंशियल डिफरेंस। देखिए आप करंट तो जान चुके हैं, अब करंट फ्लो कैसे करता है उसके लिए क्या चीज आपको जरूरी है। लाइक मैं आपसे बात करता हूं बेसिक सी, आपके पास मैं बोलता हूं आपके पास दो टैंक्स हैं, एक हाई लेवल पे एक लो लेवल पे। तो वाटर कहां से कहां फ्लो होता है बच्चों? हाई लेवल टू लो लेवल। सिमिलरली इन केस ऑफ करंट क्या होता है? करंट में करंट के फ्लो होने के लिए आपको चाहिए होता है पोटेंशियल डिफरेंस। इट मींस हाई पोटेंशियल एंड लो पोटेंशियल। तो करंट फ्लो होता है हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। इस वीडियो में सीखेंगे व्हाट इज पोटेंशियल एंड हाउ द करंट कैन फ्लो इन अ कंडक्टर विद द हेल्प ऑफ अ पोटेंशियल डिफरेंस। अब सीखना है पोटेंशियल डिफरेंस, बहुत आसान है, बहुत जरूरी है। चलिए इसको सीखते हैं। एक बात बताइए, देखिए ये यहाँ पे एक कंडक्टर था, है ना, और इस कंडक्टर में लगी हुई थी बैटरी। और बैटरी का काम क्या था? क्या ये इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स प्रोड्यूस करता था? नहीं, इलेक्ट्रॉन तो है पहले से ही है कंडक्टर के अंदर। इनको चलाने के लिए जो वर्क करना पड़ेगा वो ये बैटरी करती थी। समझ गए? तो वर्क, जो बैटरी का काम है वो वर्क कराना है। क्या कराने के लिए? चार्ज को मूव कराने के लिए। तो जो एक यूनिट चार्ज को मूव कराने का वर्क है वो ही क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस है। इस बैटरी ने एक यूनिट चार्ज को मूव कराने के लिए कितना वर्क करा? सपोज कीजिए किसी बैटरी ने W वर्क करा टोटल, कितने चार्ज को मूव कराने के लिए? कैपिटल Q को मूव कराने के लिए। समझ गए? यहाँ से ये यहाँ पे मैंने जो है यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ की और इस लाइन से कितना चार्ज फ्लो हुआ उसको फ्लो कराना था। मैंने कहा उसके लिए वर्क करना पड़ेगा। तो वर्क जो करना पड़ा एक यूनिट चार्ज को फ्लो कराने के लिए, वो ही वर्क पोटेंशियल डिफरेंस है। कहाँ से कहाँ पहुँचाने के लिए उस चार्ज को? एक एंड से, कंडक्टर के एक एंड से दूसरे एंड तक पहुँचाने के लिए। मैंने कहा, सुनेंगे, मैंने क्या कहा बच्चों? मैंने कहा W वर्क होता है टोटल वर्क। कितना चार्ज फ्लो कराने के लिए? Q। तो एक कूलाम चार्ज फ्लो कराने के लिए कितना वर्क करना होगा? अरे एक कूलाम को मूव कराने के लिए W/Q करना होगा। और इसी को मैंने V बोला है, पोटेंशियल डिफरेंस बोला है, W/Q, वर्क डन पर यूनिट चार्ज। दिस इज नोन एज पोटेंशियल डिफरेंस। समझ गए बच्चों? ऐसे आपको सीखना है और बड़ा आसान है ना, और सीखते जाना है, कर जाएंगे। चलिए अब देखिए एग्जाम्पल देख लेते हैं। चलिए बच्चों देखिए, पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल्स टू वर्क डन अपॉन चार्ज। तो टोटल वर्क अपॉन टोटल चार्ज। तो आपको मिल जाएगा कितना वर्क हुआ एक यूनिट चार्ज को मूव कराने के लिए। यूनिट क्या है? यूनिट भी जान लेते हैं बच्चों। यूनिट है वोल्ट। ऐसा यूनिट क्या है? वोल्टेज को मेजर करने की, पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करने की, वोल्ट। जान गए? चलिए तो इस तरह से हमें जानना है। चलिए अब बच्चों क्या जान लेते हैं? अब जान लेते हैं कि व्हाट इज 1 वोल्ट। अगर मैंने कहा आपके पास ये कंडक्टर है और इस कंडक्टर को आपको क्या करना है? यहाँ से इलेक्ट्रॉन को मूव कराना है। इलेक्ट्रॉन को, एक इलेक्ट्रॉन नहीं, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स को मूव कराना है। एक्चुअल में आपको इलेक्ट्रॉन की जगह मैं क्या वर्ड यूज कर दूंगा? इलेक्ट्रॉन की प्रॉपर्टी है चार्ज। तो उस चार्ज को मूव कराना है। तो कितना वर्क होता था? मैंने कहा W वर्क हुआ Q चार्ज को मूव कराने के लिए। तो एक यूनिट को मूव कराने के लिए कितना? W/Q। मैंने कहा व्हाट इज 1 वोल्ट। तो मैंने कहा कि आपने कितना वर्क किया। अगर आपने 1 जूल वर्क किया एक कूलाम चार्ज को मूव कराने के लिए, तो उस टाइम का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो 1 वोल्ट है। बहुत सिंपल। तो क्या है 1 वोल्ट? आपसे पूछ रहे हैं। तो 1 वोल्ट इज द पोटेंशियल डिफरेंस कहाँ पे? व्हेन 1 जूल ऑफ वर्क, जब कितना वर्क किया जाता है? 1 जूल वर्क किया जाता है। क्या कराने के लिए? टू मूव ए चार्ज ऑफ 1 कूलाम फ्रॉम 1 पॉइंट टू अनदर। ये दिस इज नोन एज 1 वोल्ट। तो ये आपको दिखाया हुआ है। ठीक, चलिए
अब पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करना है कि कितना वर्क हुआ एक यूनिट चार्ज को मूव कराने के लिए, वो भी तो आपको पता होना चाहिए। तो पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करने के लिए एक इंस्ट्रूमेंट होगा, है ना, तो उस इंस्ट्रूमेंट का नाम क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस इज मेजर्ड बाय वोल्ट मीटर। क्या नाम है? वोल्ट मीटर है। समझ गए हैं? चलिए अब आपको समझना है, इट इज ऑलवेज कनेक्टेड इन पैरेलल। कैसे लगाते हैं? पैरेलल में, अक्रॉस द 2 पॉइंट्स बिटवीन विच द पोटेंशियल डिफरेंस इज टू बी मेजर्ड। मतलब क्या है? मतलब ये है, आपको एक बल्ब दिया और बल्ब में आपको ये पता लगाना है कि एक बैटरी कनेक्ट की है कि कितना वर्क हुआ है बल्ब में चार्ज को फ्लो कराने के लिए, एक यूनिट चार्ज को फ्लो कराने के लिए। तो कह रहे हैं कि ऐसे लगाया अक्रॉस को वोल्ट मीटर को, ऐसे और ऐसे। ये पैरेलल वे है, पैरेलल तरीका है वोल्ट मीटर को लगाने का। बल्ब के एक एंड पे तार जोड़ा और बल्ब के दूसरे एंड पे तार जोड़ दिया, तो या वायर जोड़ दिया, तो आपको जो मिलेगा वो पोटेंशियल डिफरेंस मिल जाएगा विद द हेल्प ऑफ अ वोल्ट मीटर। ऐसा कॉम्बिनेशन सीरीज है, ऐसा कॉम्बिनेशन पैरेलल है। समझ गए हैं? ये आपको जानना है। चलिए बच्चों, अब हम आ गए हैं अपने फाइनल कंक्लूजन पे। जान लेते हैं कुछ टर्म्स जो आपको जाननी जरूरी हैं। सबसे पहला पॉइंट बच्चों, करंट फ्लो फ्रॉम द पॉइंट ऑफ हाई इलेक्ट्रिक पोटेंशियल टू लो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। जैसे ये कंडक्टर, यहाँ पे बैटरी का जो पॉजिटिव टर्मिनल होता है वो हाई पोटेंशियल होता है, बैटरी का जो निगेटिव टर्मिनल है वो लो पोटेंशियल होता है। तो ये पॉजिटिव था, पॉजिटिव से जुड़ा हुआ, ये निगेटिव से। तो इलेक्ट्रॉन तो आपका जो करंट फ्लो होगा वो पॉजिटिव पोटेंशियल से निगेटिव पोटेंशियल की तरफ होगा। चलिए ये कुछ ऐसा है जैसा कि बच्चों पानी के टैंक के साथ होता है। एक हाई लेवल पे पानी का टैंक रखा है, देखिए ये रखा हुआ है, ये हाई लेवल पे पानी का टैंक रखा हुआ है, ये वाला है ना, और ये वाला टैंक लो लेवल पे है। तो पानी जो फ्लो होगा हाई लेवल से लो लेवल की तरफ होगा। सिमिलरली करंट का भी केस है, पॉजिटिव टर्मिनल से जो करंट बहेगा, फ्लो होगा, वो निगेटिव टर्मिनल की तरफ होगा। हायर पोटेंशियल से कहाँ होगा? लोअर पोटेंशियल में होगा। जान गए हैं? चलिए तो चलते हैं, अब हम कौन से पॉइंट पे चलते हैं? अब हम थर्ड पॉइंट पे चलते हैं। ठीक है, आपको किसकी जरूरत होती है? पोटेंशियल डिफरेंस की जरूरत होती है, वर्क कराने की जरूरत होती है। क्या कराने के लिए? इलेक्ट्रॉन्स को फ्लो कराने के लिए। तो उसके लिए हम बैटरी का यूज करते हैं। तो टू मेंटेन अ पोटेंशियल डिफरेंस या फिर टू मेंटेन अ वर्क ऑन अ चार्ज फॉर द फ्लो ऑफ इट, वी नीड अ बैटरी टू क्रिएट पोटेंशियल डिफरेंस। चलिए अब आगे सुन लेते हैं। पोटेंशियल ऑफ ए पॉजिटिव चार्ज बॉडी, यानी कि जैसे मैं बैटरी की बात करता हूँ, देखिए बैटरी में क्या होता है बेटा? एक पॉजिटिव टर्मिनल होता है और एक निगेटिव टर्मिनल होता है। तो पॉजिटिव बॉडी का पोटेंशियल हाई होता है और निगेटिव बॉडी का कम होता है, इसलिए चार्ज कंडक्टर में पॉजिटिव से निगेटिव की तरफ को बहता है। चलिए इसके बाद मैं आपसे नेक्स्ट टर्म क्लियर कर लेता हूँ, जल्दी से तो सुनिए कि जो इलेक्ट्रॉन का फ्लो है वो हमारे करंट के अपोजिट होता है। यानी कि अगर इस कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन इधर फ्लो हो रहा है इधर को, तो करंट को आपको ऐसे मानना है, उल्टा मानना है, याद रखना है। चलिए इसके बाद बच्चों नेक्स्ट पॉइंट हमें सीखना है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज नोन एज करंट। रेट मतलब 1 सेकंड में कितना चार्ज फ्लो हुआ, उसे आप क्या बोलते हैं? करंट। ठीक है, और फॉर्मूला करंट का I = Q/T है। SI यूनिट इसकी एम्पियर है, SI यूनिट पोटेंशियल डिफरेंस की वोल्ट है। ये सब चीज़ हमने सीख ली है। आई होप आपने इस चीज़ को बहुत अच्छे से एंजॉय किया होगा। बच्चों, ये छोटी छोटी सी चीज़ें आपको सीखनी है और अपने कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छा बनाना है, और हम इसको ऐसे ऐसे छोटे छोटे से स्टेप्स में सीख जाएंगे और बढ़ते जाएंगे। आज जो हमने सीखा ये आपको सबको अच्छे से समझ में आया होगा, आपने इसको एंजॉय किया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट दमदार वीडियो में, जिसमें मैं आगे की बात करूंगा, जिसमें मैं करंट इलेक्ट्रिसिटी को एक नए लेवल पे पहुंचाऊंगा। तो बने रहिए और नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर आगे के कॉन्सेप्ट को जानिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।